मैं दुबई में रह रहा हूँ क्योंकि दुबई में ही मैं जॉब करता हूँ। आज मैं आपको मेरे पापा और उनके भाई यानी मेरे चाचा के साथ हुई एक बहुत ही भयानक घटना बताने जा रहा हूँ। दरअसल आज से काफ़ी साल पहले जब मेरे पापा जवान थे तब वो अपने भाई के साथ जंगल में जानवरों का शिकार करने जाते थे। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से उनकी रोजी रोटी थी। तो आज से काफ़ी साल पहले एक बार मेरे पापा अपने भाई के साथ जंगल में शिकार करने गए थे। पापा ज़्यादातर रात को ही शिकार करने जाते थे क्योंकि रात के समय सन्नाटा रहता था और तब पापा आसानी से शिकार कर लेते थे। पापा ज़्यादातर हिरणों का या जंगली सुअरों का शिकार करते थे। तो काफ़ी साल पहले एक बार मेरे पापा और उनके भाई जंगल में शिकार करने गए थे। मेरे पापा और चाचा शिकार करने के लिए पेड़ के ऊपर घात लगाकर बैठे हुए थे कि तभी अचानक से उन्होंने एक बड़े से कुत्ते जैसे जीव को अपनी तरफ आते हुए देखा। उस जीव को देखकर पापा बहुत हैरान थे क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना बड़ा कुत्ता पहले कभी नहीं देखा था। फिर वो जीव चलते हुए सीधा मेरे पापा और चाचा के सामने आकर खड़ा हो गया। फिर देखते ही देखते वो जीव 4 पैरों से 2 पैरों पर बिल्कुल किसी इंसान की तरह खड़ा हो गया। वो जीव वहाँ खड़ा होकर बहुत गुस्से से सीधा मेरे पापा और चाचा को ही देख रहा था। उस जीव को देखकर मेरे पापा और चाचा दोनों बहुत हैरान थे। वो सोच रहे थे कि आखिर ये किस तरह का अजीब जीव है जो उनके सामने आकर खड़ा हो गया है। उस जीव को देखकर मेरे पापा और चाचा बहुत हैरान थे, पर तभी अचानक से वो जीव मेरे पापा के सामने ही गायब हो गया। वो जीव ऐसे गायब हुआ था जैसे वो हाड़ मांस का नहीं बल्कि हवा का बना हो। उस जीव को गायब होते हुए मेरे चाचा ने भी देखा था। फिर ये सब देखकर मेरे पापा और चाचा बहुत डर गए। इसके बाद फौरन ही वो दोनों जंगल से वापस घर लौट आए। इस घटना से मेरे पापा और चाचा बहुत डरे हुए थे। फिर अगले दिन मेरे पापा ने एक पंडित जी को जंगल में हुई इस घटना के बारे में बताया। तब उन पंडित जी ने मेरे पापा से कहा कि तुम जंगल में जाकर शिकार करते हो, लेकिन तुमको समझना होगा कि जंगल की हर चीज़ पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। हर जंगल में कुछ शक्तियाँ रहती हैं और तुम्हारे इस तरह से शिकार करने पर वो शक्तियाँ तुमसे नाराज़ हो सकती हैं। उनके नाराज़ होने पर वो शक्तियाँ तुम्हारा नुकसान भी कर सकती हैं। इसलिए शिकार पर जाने से पहले जंगल की उन शक्तियों से प्रार्थना कर लिया करो ताकि वो शक्तियाँ तुम्हें कभी नुकसान न पहुँचाएँ। पंडित जी के इतना बताने के बाद से ही मेरे पापा शिकार पर जाने से पहले प्रार्थना करने लगे थे और इसके अलावा वो हर साल एक पूजा भी करते थे जिसमें वो 7 मुर्गे और एक बकरे की बलि भी चढ़ाते थे। इसके बाद से मेरे पापा को वो भयानक जीव दोबारा कभी नहीं दिखा। मेरा नाम प्रदीप सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको 2 बिल्कुल रियल पैरानॉर्मल घटनाएं बताने जा रहा हूँ। इन दोनों घटनाओं में से एक घटना मेरे साथ हुई थी और दूसरी घटना मेरे पापा के साथ हुई थी। तो अब मैं आपको वो भूतिया घटना बताता हूँ जो कि मेरे साथ हुई थी। दरअसल ये बात आज से 6 साल पहले की है। तब मैं 9th क्लास में पढ़ता था। हुआ ये था कि मेरे स्कूल में छुट्टियां हो गई थीं, इसलिए मैं अपने नाना नानी के घर गया हुआ था। मेरे नाना नानी का घर भी सुल्तानपुर ज़िले के एक गांव में ही पड़ता है। नाना नानी के साथ मेरी एक मौसी रहती हैं। इसके अलावा नाना नानी के साथ वहाँ कोई भी नहीं है। इसलिए मैं जब भी नाना नानी के घर जाता हूँ तब मैं अपने नाना नानी के कामों में उनकी खूब मदद करता हूँ। एक बात और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मेरे नाना नानी का घर का आंगन बहुत बड़ा है और घर के आंगन में ही एक कुआं भी है। उस कुएं के पानी का इस्तेमाल हम सिर्फ नहाने और कपड़े धोने के लिए ही करते हैं। पीने का पानी हम दूसरी जगह से लाते हैं। तो आज से 6 साल पहले की बात है, जब मैं अपने नाना नानी के घर में था। तब एक बार रात के समय मेरी नानी और मौसी खाना बना रही थीं। तब नानी ने मुझसे कहा कि बेटा जाओ तुम जाकर नाना को खाना दे आओ। इतना बोलकर नानी ने एक थाली में नाना के लिए खाना निकाल दिया। फिर मैं खाने की थाली लेकर नाना के पास जाने लगा। नाना उस समय घर के आंगन में चारपाई पर बैठे हुए थे। उस समय गर्मी का मौसम चल रहा था।
इसलिए हम लोग घर के बाहर आंगन में ही खाना खाते थे। खैर फिर मैंने जाकर नाना को खाना दे दिया और उसके बाद जब मैं वापस नानी के पास जाने के लिए पलटा तभी मैंने देखा कि आंगन में बने कुएं के पास कोई शख्स खड़ा है। गांव में लाइट बहुत कम आती है और उस समय भी नाना के घर में लाइट नहीं आ रही थी, जिस वजह से वहां पर बहुत अंधेरा था। अंधेरे की वजह से मैं कुएं के पास खड़े उस शख्स को सही से देख तो नहीं पा रहा था, लेकिन मैं इतना ज़रूर समझ गया था कि वो एक आदमी है जो सीधा मेरी तरफ ही देख रहा है। मेरे नाना के घर में 2 कुत्ते भी पले हुए थे और कुएं के पास खड़े उस आदमी को देखकर वो दोनों कुत्ते भी बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगे थे। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनकर मेरी नानी भी घर के बाहर आ गईं। बाहर आकर नानी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, ये कुत्ते इतना भौंक क्यों रहे हैं। तब मैंने नानी को कुएं के पास खड़े उस आदमी के बारे में बताया। उस आदमी को देखकर मेरी नानी भी घबरा गई थी। फिर नानी ने उस आदमी को आवाज़ लगाते हुए कहा कि हे, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। नानी की बात का उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर नानी तुरंत घर के अंदर से टॉर्च लेकर आई और बाहर आकर नानी ने टॉर्च की रोशनी कुएं के पास खड़े उस आदमी के ऊपर मार दी। लेकिन बहुत ही अजीब बात थी कि टॉर्च की रोशनी पड़ते ही वो आदमी वहाँ से गायब हो गया। फिर नानी ने जैसे ही टॉर्च बंद की वैसे ही वो आदमी फिर से कुएं के पास खड़ा दिखाई देने लगा। ये देखकर मैं और नानी बहुत डर गए थे। फिर नानी ने दोबारा टॉर्च जलाकर उस आदमी के ऊपर रोशनी मारी, लेकिन फिर से वो आदमी वहाँ से गायब हो गया। और जैसे ही नानी ने दोबारा से टॉर्च बंद की वैसे ही वो आदमी फिर से वहाँ आ गया। ये देखकर मेरी नानी बहुत डर गई। फिर नानी ने मुझसे कहा कि ये बस हवा है, तुम इसकी तरफ मत देखो, तुम अंदर जाओ। नानी की बात सुनकर मैं घर के अंदर चला गया। फिर कुछ ही देर में नानी भी नाना को साथ लेकर घर के अंदर आ गई। मेरे नाना उस कुएं से थोड़ा दूर बैठे थे, लेकिन उन्होंने इस घटना पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। इस घटना के बाद हम लोगों ने घर के बाहर खाना और सोना बंद कर दिया था। ये थी पहली घटना जो कि मेरे साथ हुई थी। और अब मैं आपको बताता हूँ वो भयानक घटना जो मेरे पापा के साथ हुई थी। ये घटना मुझे मेरे पापा ने ही बताई थी। दरअसल मेरे पापा गांव के रहने वाले हैं और ये घटना भी उनके साथ तब हुई थी जब वो सिर्फ 18 साल के थे। उस समय उनकी शादी भी नहीं हुई थी। तो हुआ ये था कि जब मेरे पापा 18 साल के थे तब एक बार वो किसी काम से शहर गए थे। शहर से वापस गांव लौटने में उनको रात के 9 बज गए थे। पापा बस से गांव के लिए आ रहे थे। बस ने पापा को गांव के पास वाली सड़क पर छोड़ दिया था, लेकिन उस सड़क से पापा का घर अभी भी 2 किलोमीटर दूर था। उस सड़क से पापा के घर तक कोई सवारी या रिक्शा वगैरह नहीं चलता था, इसलिए पापा को पैदल ही घर तक जाना था। फिर पापा पैदल ही घर के लिए जाने लगे। पापा जिस रास्ते से घर को जा रहे थे उस रास्ते के दोनों तरफ आम के बाग थे। रात हो जाने की वजह से वहाँ पर बहुत अंधेरा हो गया था। साथ ही उस रास्ते पर बिल्कुल सन्नाटा भी फैला हुआ था। उस समय वहाँ का माहौल काफ़ी डरावना था, लेकिन पापा को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि पापा पहले भी कई बार रात को अकेले ही खेतों की रखवाली कर चुके थे। पापा अकेले उस सुनसान रास्ते से होते हुए घर की तरफ जा रहे थे कि तभी अचानक उनको बहुत तेज बदबू आने लगी। वो बदबू सड़े हुए मांस की बदबू थी। पापा ने सोचा कि शायद वहाँ आसपास कोई जानवर मरा पड़ा होगा, जिस वजह से ऐसी बदबू आ रही है। पापा ने उस बदबू पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो बस चुपचाप अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। फिर थोड़ा आगे बढ़ते ही पापा को अपनी बाईं तरफ सड़क के किनारे कुछ हलचल महसूस हुई। पापा ने सोचा कि शायद कोई जानवर वहाँ पर चहलकदमी कर रहा है, इसलिए उन्होंने उस हलचल पर भी कोई ध्यान नहीं दिया और वो चुपचाप अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। फिर तभी आम के बाग से एक कुत्ता निकलकर आया और वो पापा के पीछे पीछे चलने लगा। उस कुत्ते को देखकर पापा थोड़ा हैरान थे। वो सोच रहे थे कि आखिर ये कुत्ता अचानक यहाँ कहाँ से आ गया। वो कुत्ता पापा से थोड़ा पीछे था और वहाँ पर अंधेरा भी बहुत ज़्यादा था, इसलिए पापा उस कुत्ते को सही से देख नहीं पा रहे थे। लेकिन पापा ने सोचा कि शायद ये गांव का ही कोई आवारा कुत्ता होगा,
जो यहाँ भटक रहा है, इसलिए उन्होंने उस कुत्ते पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो बस चुपचाप घर की तरफ चलते रहे। तभी थोड़ा आगे चलते ही पापा ने महसूस किया कि वो सड़े मांस की बदबू उस कुत्ते के पास से ही आ रही है। फिर धीरे धीरे वो कुत्ता भी पापा के नज़दीक आने लगा और जैसे ही वो कुत्ता पापा के बिल्कुल बगल में आया, वैसे ही पापा ने देखा कि उस कुत्ते का सर ही नहीं है। वो कुत्ता बिना सर के ही आराम से पापा के साथ चल रहा था। ये देखकर पापा बहुत ज़्यादा डर गए। वो समझ गए कि उनका सामना एक खतरनाक छलावे से हो गया है। फिर पापा ने तुरंत ही ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। पापा के हनुमान चालीसा पढ़ते ही वो कुत्ता अचानक से गायब हो गया। वो कुत्ता मेरे पापा की आंखों के सामने गायब हुआ था। फिर पापा पूरे रास्ते हनुमान चालीसा पढ़ते रहे और घर पहुंचकर उन्होंने ये बात अपने परिवार के लोगों को भी बता दी। पापा की बात सुनकर मेरे दादा दादी बहुत डर गए थे। इसके बाद अगले दिन पापा को बहुत तेज बुखार भी आया, लेकिन 2 दिन बाद ही वो बुखार भी ठीक हो गया। फिर इस घटना के बाद पापा ने रात के समय उस रास्ते से आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया। पापा ने मुझे बताया था कि वो सर कटा कुत्ता कुछ और नहीं बल्कि एक छलावा था। अगर